हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ये सारे चार्ट्स पढ़ाऊँगा। ये आप चार्ट्स को इस तरह देख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ, थोड़ा सा डेफिनेटली जूम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और तो आपको नज़र आ जाए तो आप देख सकते होंगे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ चार्ट्स मौजूद है। तो आप देख सकते हैं, हम बता रहे हैं कि भाई नवीद ने 12 लिए हैं, उसके बाद कामरा ने 10 लिए हैं और हुसैन ने 8 लिए हैं। ये शायद आपने इस तरह से देखा होगा। आपने अगर आप मैच देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, और डेफिनेटली मैं तो नहीं देखता, मगर डेफिनेटली थोड़ा बहुत देखा है कि वहाँ पे इस तरह से होता है। समझे आपको? मैं तो इंटरेस्ट नहीं हूँ क्रिकेट के अंदर बहरहाल। तो अगर आप क्रिकेट के अगर इंटरेस्टेड हो तो आपने देखा होगा कि भाई ये इस बंदे ने इतने बनाए, उस बंदे ने इतने, तो इस तरह से बने हुए आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको अच्छे तरीके से बनाना है तो बेसिकली आप इस्तेमाल करें एक्सेल। सही। अगर आपको एक्सेस इस्तेमाल नहीं करना, अगर यहाँ से करना है तो डेफिनेटली वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। किस तरह ज़्यादा देख रहे थे। सबसे पहले हमें यहाँ पे आना होगा। एक सीसी चार्ट है, क्योंकि मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर का, तो मैं सीसी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही, लेटेस्ट का। तो बेसिकली वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सीसी डेफिनेट क्लाउड, डेफिनेटली क्रिएटिव क्लाउड है, इसके साथ होगा। तो उसके लिए हम अकाउंट भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो अलग है। मगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ जो यहाँ पे उस होते। सही ना। तो ये सारे हम पढ़ेंगे अभी, बहुत ही आसान है। एक दफ़ा पढ़ लेंगे, बाकी सारे स्टाइल्स है। सही ना। पहले हमारे पास है कॉलम ग्राफ। तो डेफिनेटली ये हमारा कॉलम ग्राफ है। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे सिंपली एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो हमें विड्थ और हाइट पूछेगा। अगर हम नहीं करना चाहते तो हम सिंपली क्लिक और ड्रैग करेंगे, तब भी हम इस तरह से हम दे सकते हैं। सही ना। उसके बाद हमें यहाँ पे डेटा डालना है। क्या डालना है? यहाँ डेटा। तो मैं कंट्रोल वी करता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से डेटा पड़ा हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि नवीद डेफिनेट नीचे यहाँ पे आ रहा है, कामरान यहाँ पे आ रहा है और हुसैन यहाँ पे आ रहा है। तो जो कोटेशन मार्क्स में यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? नीचे आएगा। कहाँ आएगा? आपके पास नीचे आएगा। और इसके बराबर में जो आप ये लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। देख सकते हैं, देखिए नवीद का दिखा 12, तो डेफिनेटली 12 यहाँ पे। और कामरान का 10 दिखा, कामरान डेफिनेटली कामरान 10। और अगर हुसैन का दिखा रहे हुसैन 8, डेफिनेटली 8। समझ आया कोई? तब ऐसे यहाँ से आप यहाँ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट करने का, वो ये इंपोर्ट करें आप डेटा। अब एक्सेल की फाइल यहाँ पे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको टेक्स्ट की फाइल यानी कि txt.txt का एक्सटेंशन होती है, वो वाली फाइल अगर यहाँ करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पे आसान इस तरह से आप ये कर सकते हैं। बहुत ही आसान, रॉकेट साइंस नहीं है। कोटेशन में लिखो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बारे में जो लिखो वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ आपको? उसके बाद हम क्या, यहाँ ओके के डेफिनेट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। डेफिनेटली हम आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पे भी ये वैल्यू अप्लाई हो गई। क्यों? क्योंकि हम ये तो हम पहले बना हुआ था, हम यहाँ पे काम करें। समझ आपको? तो ये हमारे पास क्या है, डेफिनेटली ये तरीके हमारे पास है। अगर हम कलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। किस तरह से? हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और जो कलर देना चाहें हम कहें कि यार देखा कलर चेंज हो गया। अगर हम करना चाहें कि भाई इस तरह कुछ कलर देना चाहें तो बेसिकली ये भी यहाँ पे दे सकते। समझ आपको? देखते कलर चेंज होगा। समझ आपको? तो बेसिकली क्या करना है, सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे आना है और कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। समझ आप? देखिए और हाईलाइट हो गया। अगर आप चाहें तो डेफिनेट कलर, अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें, टेक्स्ट को साइज बड़ा करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आपको? दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम राइट क्लिक करें और मैं कहता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ और उसको तो जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। कुछ ज़्यादा जूम इन हो गया तो थोड़ा जूम इन आउट करते हैं, जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छे तरह नज़र आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास है टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइप आपको नज़र आ रही थी ना यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ देख रहे थे पाई हमारे पास आया हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें नया बनाना पड़ेगा। मगर हम इसको ही कोई दूसरे स्टाइल या टाइप के चेंज करना चाहें तो हमें क्या करना, हमें डेफिनेट सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, टाइप में आना होगा, और हमारे पास देखें पाई भी मौजूद है जो यहाँ मौजूद है। तो पाई पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अब देखिए पाई पे आंसर आ गया। समझ जाए आपको? तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो हमें वापस से बनाना पड़ेगा। हमें इस भी काम करना तो क्या करना होगा, राइट क्लिक करके हमें टाइप में चले जाना होगा। सिर्फ पाई में नहीं, हमारे पास बहुत सारे और भी हैं। तो आप सिर्फ सिंपली क्लिक करेंगे तो आप ये देख लेंगे। देखा आपने? इस तरह से मौजूद। समझ आपको? तो वैसे सारे यहाँ पे जो हैं वो यहाँ पे राइट क्लिक करें, डेटा पे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेटा। डेटा क्या है? डेफिनेट जो हमने लिखा था वो डेटा है। उसके बाद हमारे पास है डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल पे मैं फॉर एग्जांपल कोई कलर करता हूँ, इसका स्ट्रोक का साइज डेफिनेट चेंज करते हैं हम लोग, रेड करते। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बनाया ना वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। समझ जाए आपको? तो मैं क्या करूँगा, सबसे सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और उसके बाद ग्राफ में चले जाऊँगा। यानी कि जो ऑप्शन में राइट क्लिक करते हैं वो यहाँ से मिलते हैं, वो यहाँ से मिल जाए। सही ना। तो हम क्या जाएंगे, अब डिज़ाइन में चले जाएंगे
डिज़ाइन में जाने के बाद क्योंकि सेलेक्टेड है तो मैं क्या करूँगा, न्यू डिज़ाइन क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि उसने जो यहाँ डिज़ाइन था उसको यहाँ पे लेकर आ गया, प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखा रहा है। हम ओके कर देते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, और उसके बाद हम चले आएंगे डिज़ाइन के अंदर और डेफिनेटली राइट क्लिक करते हैं सॉरी, कॉलम में जाएंगे हम लोग। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन मौजूद है, डेफिनेटली जो अभी बनाया था मेरे। ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आउटलाइन कलर था, जो यहाँ पे इसका अंदर कलर था वो यहाँ पे आ चुका है, समझ आए आपको। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम एक कलर था वो यहाँ पे आ गया। इसको हम कहते हैं पपीते को देख के पपीते का रंग बदल जाता है। तो यानी कि एक जो है, एक बोलते हैं एक मछली सारे ताल, एक गंदी मछली सारे तालाब ख़राब कर देती, सही है। तो इसी तरह से एक हमारे पास हमने कुछ काम किया, उन सब पे अप्लाई कर दिया, समझ आए आपको। ये भी अब यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है लेक्चर किस पे, कॉलम्स पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। और एक और चीज़ को कॉलम डेफिनेट ग्राफ कहते हैं। बेसिकली ये अगर आप कहें किसी को कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसको ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ, समझ आए आपको। तो ये ग्राफ के टाइम से, सही है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।